नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नीलम फूड्स में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मशीन असेंबलिंग के ऊपर है। असेंबलिंग का वीडियो मैंने कैसे बनाया कि मेरी फैक्ट्री में मशीन की जो बेलन होता है, बेलन का राड टूट गया। तो राड टूटने की वजह से मशीन खोली गई। तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में ऐसी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। मशीन असेंबलिंग को लेकर कोई वीडियो ही नहीं है, अंदर के पार्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मैं इसको 3 पार्ट में डालूं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो है और मैं इसको कट नहीं करना चाहता था ज़्यादा कहीं से, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए, एक वीडियो देख के समझ में आ जाए कि अगर मशीन में कोई ऐसे पार्ट आपके ख़राब हो रहे हैं, अगर आप नूडल्स की फैक्ट्री चला रहे हैं, इस तरह के पार्ट आपके ख़राब हो रहे हैं, तो उनको आप किस तरह से जो है मतलब बनवा सकते हैं, उनको किस तरह से आप असेंबल कर सकते हैं मशीन को खुलवा के। मान लीजिए आप मिस्त्री लाते हैं या फिर कोई खरादी वाले जो मशीन बनाते हैं उनको लेके आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से हमारी मशीन जो है असेंबल होगी। अगर आप ये वीडियो कई बार देखेंगे तो जो ज़रूरतमंद हैं उनको ये ज़रूर समझ में आएगा कि ये जो है किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने वॉइस बाद में डाली है, तो देखिए ये बुश है जो बेलन का फ्रंट में लगता है। अभी जो नई मशीनें आ रही हैं उनमें तो आगे भी बैरिंग है, लेकिन हमारी बुश की मशीन है तो बुश में देख लीजिए कि ये बुश जो है ये फ्रंट बेलन का है, जो ये आगे रखा हुआ है, और जो रॉड टूटी थी वो पीछे बेलन की टूटी थी। तो बेलन की देखिए जो रॉड लगी होती है, ये जो रॉड आपको दिख रही होगी, ये रॉड टूट गई थी। वहाँ पर हमने फिर उसको बिल्डिंग कराया हुआ है। ये तो रॉड चेंज करानी पड़ती है, लेकिन हमने बिल्डिंग कराया क्योंकि बिल्डिंग से काम चल गया। तो ये जो दोस्तों वीडियो है, ये मशीन को जैसे हमने खोला, तो जिस समय खोली गई मशीन उस समय तो मैं फैक्ट्री में नहीं था। तो लेकिन फिर जब मैं फैक्ट्री आया तो ये सारा कुछ बन के अब मशीन बांधी जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये जानकारी आपको दूं कि जैसे मशीन के कुछ इस तरह के पार्ट ख़राब हो जाते हैं तो उसको हम बनवा के किस तरह से मशीन को दोबारा अपने सामने हम फिट कराते हैं। मशीन में केवल अलाइनमेंट का देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर अलाइनमेंट सही नहीं हम बना पाते तो फिर मशीन ज़रूर गड़बड़ करेगी, फिर ठीक से चलेगी नहीं। और बाकी तो इसको बांधना बहुत आसान है, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने खोला है तो उसी तरह से इसको असेंबल भी करना है। और हमारे यहाँ तो ये इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है। कभी कभार साल 6 महीने में एक बार समस्या इस तरह की आती है। तो उसके लिए क्या है कि जो हमारे वर्कर हैं जो चलाते हैं मशीन को, और जो भी हमारे यहाँ जो सेट जिनको हम सेट किए हुए हैं कि वो अपना आके अपना कर देते हैं इस तरह से काम। तो ये देखना ज़रूरी होता है दोस्तों कि मशीन के जो भी पार्ट हैं वो सही जगह पे लगने चाहिए, सही अलाइनमेंट पे लगने चाहिए। जैसे मान लीजिए बुश है, बुश अगर आगे पीछे होके थोड़ा भी अगर वो माइनर भी करेगा तो वो एक तो मशीन चलने में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, दूसरा ये है कि वो जल्दी कुछ ना कुछ सामान को तोड़ सकता है। क्योंकि जैसे या तो गेयर के दांते टूट सकते हैं, या फिर बुश भी टूट सकता है, या फिर फट सकता है वहाँ पे, या फिर जो बॉडी होती है बॉडी में क्रैक्स आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है मशीन पे जब आप उसको दोबारा फिट कर रहे हैं पूरी तरह से। तो अभी देखिए जो देखा जा रहा है कि कौन सा बुश किधर लगेगा, किस तरह से लगेगा। क्योंकि दोस्तों जैसे आप मशीन पे लगातार काम करते रहते हैं तो ये चीज़ें कुछ नहीं पता होती हैं कि मान लीजिए कुछ ख़राब हो जाए अचानक, या फिर उसकी बैरिंग बदलनी है, या फिर तो भी आपको पूरी मशीन खोलनी पड़ेगी। जिस तरह से मशीन खुली हुई है इसी तरह से आपको पूरी मशीन खोलनी पड़ेगी बैरिंग बदलने पे भी। और अगर कोई भी समझ लीजिए कोई अगर रॉड टूट जाता है या फिर बेलन पे कोई दिक्कत आ जाती है, तो भी आपको पूरी इसी तरह से मशीन खोल के दोबारा फिर से सेट करना पड़े। दोस्तों, सेट करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। अगर 2 से 3 लोग कंटिन्यू मशीन पे लगे हुए हैं तो किसी एक आदमी के बस का ये नहीं होता है कि वो अकेले दम पूरी मशीन को सेट करे, क्योंकि उसको कई तरह से सपोर्ट देना पड़ता है मशीन को। और दोस्तों बस यही चीज़ें हैं। मैं जो है ये 3 पार्ट में डालूंगा, 9-9 10-10 मिनट का वीडियो में डालूंगा, क्योंकि किसी पूरे एक वीडियो में डालना वो शायद मुझको दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए मैंने आगे भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो
जो लोग मशीन फैक्ट्री चला रहे हैं या फिर जो नए हैं जो चलाना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो अच्छा है। मैं तो ज़्यादातर वीडियोस में ऐसे ही डालता हूँ कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए, भले ही थोड़ा लेट वीडियो होता है या फिर बड़ा वीडियो हो जाता है, उससे कोई वो नहीं है। चीज़ें जब तक समझ में ना आए तो उस चीज़ को देखना बेकार है। केवल इंटरटेनमेंट के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो इंटरटेनमेंट के जैसे नहीं होते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपकी मशीन में से कोई समस्या आ रही है तो मैं इसीलिए इसको कट भी नहीं कर रहा हूँ कहीं से कि आपको जो है ये चीज़ें थोड़ी समझ में आए कि हाँ ऐसे बेलन लगाना है। अगर कोई गलती भी होती है, आगे वीडियोस में गलती भी हुई है, लेकिन मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने उस पार्ट को कट नहीं किया है। अभी इस वीडियो में तो नहीं है, लेकिन वो आगे वीडियो में है कि पूरी मशीन सेट हो जाती है। उसके बाद केवल एक जो बुश के पीछे जो स्प्रिंग लगती है उसको लगाने को भूल गए, तो उस केवल एक छोटी सी गलती की वजह से दोबारा फिर से पूरी मशीन खोलनी पड़ी। तो दोस्तों जो नए लोग हैं जो कि क्योंकि ऐसी दोस्तों इन्फॉर्मेशन ना ही वीडियोस में है, किसी भी यूट्यूबर ने इस तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं किया है। लेकिन क्या है दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको मतलब पता होना चाहिए, भले ही ये कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, लेकिन अगर आप फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हैं, आपको कुछ ऐसा है कि आप प्लान कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए देखना ज़रूरी है कि हाँ इस तरह से भी मशीनों में काम होता है। क्योंकि जब आप फैक्ट्री चलाएँगे तो मशीनों में वीर एंड टियर आता है, मेंटेनेंस आता है। तो वो मेंटेनेंस की चीज़ें ऐसा ना हो कि आपको मान लीजिए कि आप बहुत दूर से हैं और वहाँ पे ऐसी कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि किस तरह से इसको ठीक करना है, इस प्रॉब्लम किस तरह समस्या को सॉल्व करना है। हो सकता है कि वो समस्या बहुत छोटी हो, 1000, 2000, 3000 में ठीक होने वाली हो, लेकिन आप जो है उसके लिए 15,000, 10,000, 20,000 पे कर देते हैं। ऐसा मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आए हैं कि उन्होंने दिल्ली से बंदे को बुलाया और 2-3 दिन मशीन सेट करने में लगे, जिस पर उन्हें केवल मेंटेनेंस का ही जो है उसे 6-7 हज़ार रुपये पे करना पड़ा केवल, और अलग से उसको आने जाने खर्चा भी देना पड़ा। तो ये चीज़ें बहुत छोटे व्यापारी के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग मैं पर्सनली भी मैं ऐसा नहीं है कि मेरी जो है कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है कि बहुत बड़ा उद्योगपति कोई ऐसा नहीं हूँ मैं मेरी छोटी सी फैक्ट्री है। और ये छोटी सी फैक्ट्री में क्या होता है दोस्तों कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे पैसा बचाना चाहिए और बचाना होता भी है, क्योंकि जब तक हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, उन पे हम सही तरह से उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो अननेसेसरी हमारे ऐसे खर्चों में चला जाएगा कि जहाँ पे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मुझको पता है कि मेरे वीडियोस बड़े हो जाते हैं और मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर भी नहीं हूँ, तो लेकिन हाँ ये है कि मेरा ये फोकस रहता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस से दोस्तों समझें और हाँ मैं आगे वीडियोस भी बनाऊँगा कि मैंने ट्रेनिंग जैसे हम लोग देते हैं वहाँ मैंने चेंज किया हुआ है। और क्योंकि यूट्यूब फैमिली मेरी बड़ी हो रही है धीरे धीरे, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको समय भी दे पाऊँ। बट इस समय क्या हो रहा है दोस्तों कि मैं बहुत ही कम कॉल भी पिक कर पाता हूँ, और उसका कारण ये है दोस्तों कि मेरा बिज़नेस भी है, उसको मुझे देखना होता है। और जैसे कि कुछ लोग भी इस तरह से होता है कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं बट कॉल कर देते हैं, तो मैं उन ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप मेरे वीडियोस को देखिए, आप इनसे समझिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देख के समझिए और अननेसेसरी कॉल मत करिए। आप मुझको व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, और मैं जो है आपके लिए जैसे कि हम ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं उसके लिए हमारे चार्जेस हैं। बट क्या है कि मैं यहाँ पर कुछ चेंज भी कर रहा हूँ। जैसे कि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि आप जैसे मान लीजिए कि हमें केवल फैक्ट्री विज़िट करना है, और विज़िट करने के लिए हम ट्रेनिंग में शुरुआत नहीं आना चाहते, हम पहले फैक्ट्री देखना चाहते हैं। और या फिर कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं कि जिन्हें ट्रेनिंग की नीड नहीं है, उन्हें छोटी छोटी कुछ समस्याएं हैं जिसको वो वीडियो कॉल और ऑनलाइन ट्रेनिंग का मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है। देखिए प्रॉपर ट्रेनिंग तो मैं ऑनलाइन नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ये है कि हाँ अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैं आपके लिए कुछ चार्जेस कम होंगे, मैं उसके लिए मैं आगे वीडियोस में बना के आपको दूंगा। तो उससे जो है आपको मतलब यहाँ मेरी फैक्ट्री बिना आए भी आप अगर छोटी समस्या है तो उनको आप मुझसे समझ सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री में ही।